जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 29 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच का आपकी राशि का हाल कि 29 अप्रैल 2024 से लेकर 5 मई 2024 तक का जो समय है वह आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि यात्राओं के लिए यह समय अवधि अच्छी मानी जाएगी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच का समय सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र से संबंधित मामले आगे बढ़ेंगे। सामाजिक क्रियाकलापों में भी आपकी सक्रियता देखने को मिल सकती है। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि मन किसी बात को लेकर कुछ बेचैन भी रह सकता है, लेकिन परिणाम फेवर में होने की अच्छी संभावनाएं हैं। अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ थकाने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। इस अवधि में यथासंभव यात्राओं से बचना उचित रहेगा। किसी भी तरीके का जोखिम उठाना उचित नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पुरानी समस्याएं कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। हालांकि आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया रह सकता है, लेकिन येन केन प्रकारेण आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। आपकी मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार बनेगी। आर्थिक मोर्चे पर भी आप अच्छा कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में परिणाम आपके फेवर में रह सकते हैं। आप रोजमर्रा के कामों में काफी अच्छा कर सकेंगे। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच का समय कुछ कमजोर रह सकता है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य और घर परिवार का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। हालांकि इस अवधि में भी मेहनत की तुलना में परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं, लेकिन पिछले टाइम ड्यूरेशन की तुलना में बेहतर परिणाम मिलने के कारण आप राहत का अनुभव कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, इसमें परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। आप अपने कार्य व्यापार और नौकरी में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल कही जाएगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में काफी अच्छा कर सकेंगे।
व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी करने वाले लोगों को ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 बजे के बीच का समय सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साझेदारी के काम हो या फिर किसी भी तरीके का व्यापार व्यवसाय, आप उन मामलों में काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम कमजोर रह सकते हैं। मन में किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है या डर के भाव रह सकते हैं। इस समय अवधि में जोखिम भरे कामों से दूरी बनाए रखना समझदारी का काम होगा। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकेंगे। आस्थावान बनने की स्थिति में मन के भीतर शांति का ग्राफ बढ़ेगा। वरिष्ठों की सलाह लेकर चलने की स्थिति में परिणाम भी अच्छे मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता व माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करना, उनका सत्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप मेहनत करने की स्थिति में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं दूर रह रहे प्रियजनों से भेंट वार्ता भी संभावित रहेगी, लेकिन लापरवाही की स्थिति में इन्हीं मामलों में, जिन मामलों की मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं मामलों में कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपकी भाग दौड़ आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार बनेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य मन मस्तिष्क थोड़ा बहुत तनावग्रस्त रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने कामों को अच्छे ढंग से अंजाम देकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। फिर भी दाम्पत्य संबंधी मामलों में अपेक्षाकृत अधिक सजगता से काम लेना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम कमजोर रह सकते हैं, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। मन में किसी बात को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। घर गृहस्थी का माहौल भी शायद मनोनुकूल ना रहे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 बजे के बीच का समय आपको मिले जुले या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अध्ययन, अध्यापन और प्रेम संबंध आदि से संबंधित जो भी मामले हैं, इन सभी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना है। ऐसा करने की स्थिति में अच्छे परिणाम संभव होंगे। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य का समय आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत ले सकता है, लेकिन मेहनत के परिणाम अच्छे मिलने के योग बन रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कार्य हो या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले, इन मामलों में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम सामान्य तौर पर आपकी फेवर में रहने चाहिए। फिर भी भावनात्मक आवेग में बहने की बजाय संतुलित मन मस्तिष्क से काम लेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर या फिर शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां पर उन्हें शिव जी या गणेश जी को दंडवत प्रणाम करना है। दोनों हो तो दोनों को दंडवत प्रणाम करना है। ये आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आपका आत्मविश्वास आपको अधिकांश मामलों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 बजे के बीच का समय तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बेहतर होगा इस समय अवधि में स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें, तनाव मुक्त रहें और घर परिवार के लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास भी करते रहें। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं, लेकिन निजी संबंधों में आवश्यकता से अधिक भावनात्मक होना उचित नहीं रहेगा।
ठंडे मन मस्तिष्क से काम लेने की स्थिति में न केवल अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र अच्छा हो सकेगा, बल्कि आत्मीय संबंधों का भी आप आनंद ले सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। भावावेश की बजाय तथ्यात्मक होकर काम करना अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। किसी से बेवजह उलझना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या फिर किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाना है, वहां जाकर उन्हें प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। बाहर भी आशीर्वाद लेते रहे, लेकिन मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का प्रयास आपको इस अवधि में जरूर करना है। उनकी भावनाओं को समझना है, उन्हीं के बीच में अपना सुकून और आनंद खोजने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच का समय आपको काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। आपकी भाग दौड़ के अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। घर परिवार को लेकर या किसी घरेलू सदस्य को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। यदि घर का माहौल अच्छा ना लगे तो किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जहां आपकी इच्छा वहां जाएं, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करें। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। फिर भी भावावेश में बहना उचित नहीं रहेगा। शांत चित्त होकर काम करना संतोषप्रद परिणाम दिलाने में सहायक बनेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यदि आपके यहाँ घरेलू स्तर पर कोई दूध का व्यापार या दूध से बने उत्पादों का व्यापार होता है, तो इस सप्ताह में यदि उस व्यापार को नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वाले सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रही है। अप्रत्याशित रूप से भी कुछ लाभ इस अवधि में संभावित है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य के मामले में जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। बात करते हैं सप्ताह के मध्य भाग की, यानी कि 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच की जो समय अवधि है, इस अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, या कुछ लोगों को एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। रुचिकर भोजन करने और परिजनों के साथ समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन इन्हीं मामलों में मर्यादित भी रहना है, यानी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करना है और परिजनों के साथ तालमेल बिठाने की प्रैक्टिकल कोशिश भी करनी है। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना उचित रहेगा। संतुलित मन मस्तिष्क से काम करने की स्थिति में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में मन को शांत रखने का प्रयास करें तथा घर परिवार में भी शांति के ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से स्वयं को दूर रखें। दूर रहते हैं तो दूरी बनाए ही रखें। ऐसा करना आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। कार्य व्यापार को लेकर भाग दौड़ देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामले में कुछ बेवजह के खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच का समय आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। पिछली समस्याएं दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम देकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए वाणी पर संयम
और अच्छे शब्दों का प्रयोग जरूरी रहेगा। उचित खान पान स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार बनेगा। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम काफी हद तक आपके फेवर में रह सकते हैं, अनुकूल रह सकते हैं। फिर भी मन को चिंता मुक्त रहने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए नए प्रयोग करें, तब जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच की समय अवधि में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में काफी अच्छा करके काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी यह समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच का समय थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि जिन लोगों का काम यात्राओं से जुड़ा है या भागदौड़ का है, उन्हें अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना और फिजूल खर्ची से बचना समझदारी का काम होगा। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। हालांकि मन में किसी बात को लेकर कोई डर रह सकता है या चिंता के भाव रह सकते हैं, लेकिन शांत चित्त रहते हुए वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। वाणी पर संयम रखकर आप परिजनों के साथ अपने तालमेल को और बेहतर कर सकेंगे। साथ ही साथ उचित खान पान रख करके आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन भी कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 10:35 के बीच परिणाम काफी अच्छे मिल सकते हैं। बात कामों में सफलता की हो या फिर सामाजिक मान प्रतिष्ठा के, इन सभी मामलों में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 30 अप्रैल की सुबह 10:35 से लेकर 2 मई की दोपहर 2:30 के बीच का जो समय है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम दिला सकता है। विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर आप इस समय अवधि में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह के तीसरे हिस्से अर्थात 2 मई की दोपहर 2:30 से लेकर 4 मई की शाम 4:40 के मध्य परिणाम कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में बेकार की भाग दौड़ से बचना समझदारी का काम होगा। साथ ही साथ स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश भी इस समय अवधि में जरूरी रहेगी। सप्ताहांत अर्थात 4 मई की शाम 4:40 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में परिणाम फिर से आपके फेवर में होने लग जाएंगे। पिछली समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होंगी। यदि आप भावावेश में अगर काम नहीं करेंगे अर्थात संतुलित मन मस्तिष्क से काम करेंगे तो परिणाम आपके फेवर में रहने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना उपाय की तरह काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को केवल स्थूलता के दृष्टिकोण मात्र से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही इस राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.